हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो तैयार करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जीएस पेपर 3 से संबंधित है और प्रश्न है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास का उल्लेख करिए। तो प्रश्न की फ्रेमिंग हम इस तरीके से करेंगे। पहले तो बेरोजगारी का अर्थ बताएंगे, फिर बेरोजगारी के प्रकार, और फिर इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है। तो सरकारी प्रयास या उपाय। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी क्या है। साधारण शब्दों में अगर हम समझें कि बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी वो स्थिति है कि जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उसको रोजगार नहीं मिलता, उसी को बेरोजगारी कहेंगे। अगर उस एक तरीके से मैथ के फॉर्मूले जैसा हम इसको तैयार कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं और रोजगार मिला है 20 व्यक्ति को, मतलब ये हो गया कार्यबल, कार्य करने वाले इंसान। ठीक है। और कार्य करने के लिए तैयार है, इट मीन श्रम बल। श्रम बल है 100, कार्य करने के लिए तैयार है 100 लोग। कार्यबल यानी कार्य कर रहे हैं 20 लोग। अगर 100 में से 20 को माइनस कर दे तो निकलेगा 80। ये 80 कौन है? ये बेरोजगार लोग हैं। ठीक है। तो आप एग्जाम में इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक। अब हम बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे। पहले बेरोजगारी का अर्थ बताएंगे और फिर उसके बाद बेरोजगारी के प्रकार बताएंगे। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार होता है। सॉरी, परंतु उसे कोई भी रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है। आप पहले बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे या परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। बेरोजगारी बराबर श्रम बल माइनस कार्यबल। आप इसको इस तरीके से। अब हम बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे। बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी। इस तरीके की बहुत सी बेरोजगारी होती है। तो हम एक एक करके लिखते जाएंगे और उसमें एक एक दो दो लाइन आपको ऐड करते जाना है। ठीक है। तो पहला आप सामान्य बेरोजगारी ही लिख लीजिए। ये इसमें आप वही लिखेंगे जो बेरोजगारी का आपने अभी डेफिनेशन लिखा है, कि जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने के लिए तो तैयार रहता है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, आपको वही लिखना है। फिर आप स्वैच्छिक बेरोजगारी लिख लीजिए। स्वैच्छिक बेरोजगारी में आप लिख सकते हैं कि वर्तमान जो मजदूरी दर चल रही है उस पर काम तो उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कि मजदूरी दर ज़्यादा चाहिए या जो भी, लेकिन उसकी वजह से वो काम नहीं करता। तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिखिए कि वर्तमान मजदूरी पर काम मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। काम उसको, जो वर्तमान में मजदूरी दर चल रही है, प्रचलित मजदूरी दर पे उसको काम मिल रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। तो ये हो जाता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तीसरा आप लिख सकते हैं अक्षमता बेरोजगारी। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो जाती है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता है।
तो वो बेरोजगार रह जाता है। तो आप लिख लीजिए, शारीरिक या मानसिक तौर से, किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब देश में भौतिक, वित्तीय या मानवीय संरचना कमजोर हो तो रोजगार का अभाव हो जाता है। यानी औद्योगिकरण का अभाव है, या जो मानवीय संसाधन है उसमें कार्यकुशलता की कमी है, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं की कमी है, तो उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब देश में उद्योग लगे, लोग कुशल हों, या पूंजीगत वस्तुओं की कमी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इन सब की वजह से तब तो रोजगार होगा। अगर इन सब चीज़ों की कमी है तो देश में बेरोजगारी आएगी। उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है। तो राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय, मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगार का अभाव। ठीक। अगला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जब राष्ट्र में किसी कार्यस्थल पे ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का नियोजन हो जाए। तो ज़रूरत है 10 लोगों की, लगे हैं 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग ही भी उतना ही काम करेंगे जितना 50 लोग काम करेंगे। तो ये जो 40 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, वो कोई उत्पादकता नहीं दे रहे हैं, उनसे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, ये अधिशेष लोग हैं। ठीक है। तो इन्हीं को प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। अगर 10 लोगों से काम हो रहा है तो वहाँ 50 लोगों की लगने की क्या ज़रूरत है? तो उस ये आप देखेंगे कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है कि राष्ट्र में किसी भी स्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोगों का नियोजन, अतिरिक्त कार्यबल के रूप में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है। फिर छठा हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। आप इसमें लिख लीजिएगा कि कृषि या कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उसमें इस तरीके की बेरोजगारी आती है। फिर अगला हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कब आती है? जब अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से उत्पन्न गुजर रहा हो। ठीक है। तो ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। मंदी के दौर से गुजर रहा हो यानी कि जैसे मान लीजिए कि 100 गाड़ियाँ बनाने का ऑर्डर आता हो, लेकिन अचानक से जो है 20-30 गाड़ियाँ बनाने का ऑर्डर आने लग जाए, तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को हटा देती है, क्योंकि वो उसके सैलरी को वो वहन नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ जाती है, फिर से 100-150 गाड़ियाँ का डिमांड आने लग जाएगा, तो वो फिर से हायर कर लेगी। तो ये मांग आधारित चक्रीय बेरोजगारी जो होती है वो मांग आधारित होती है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर में उत्पन्न बेरोजगारी। आठवां है अल्प रोजगार। ये अल्प रोजगार क्या है? अल्प रोजगार जैसे योग्यता के आधार पे अगर काम ना मिले या योग्यता से कम काम करना पड़े। जैसे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आज आप इतना पढ़ लिख के 1 लाख से कम सैलरी के तो लायक आराम से हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको 20,000 पे काम करना पड़ जाए, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिला, तो उसको कहेंगे अल्प रोजगार, ठीक है? तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? योग्यता के आधार पर काम ना मिले
या योग्यता से कम का काम करना पड़े। ठीक है। 9वां प्रकार आप लिख सकते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कौन सी है? जैसे कि कोई एक योग्य इंसान है, वो मान लीजिए कंपनी में एक योग्य व्यक्ति है, कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है? उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है? अब वो ये जानता है कि इतनी सैलरी तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है? मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, इस जॉब को छोड़ देता हूँ और वो ए कंपनी से निकल के बी, सी पे अपना इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है? तो उसको जॉब तो मिल जाएगी, उसको इतना कन्फर्म है कि जॉब मिलेगी। तो वो बी और सी कंपनी में जब इंटरव्यू दे रहा है, उस समय वो बेरोजगार है क्योंकि उसने यहाँ जॉब छोड़ दी है। उस ड्यूरेशन में जो बेरोजगारी है उसी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। या एक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कंपनी उसको बंद करके दूसरी बड़ी कंपनी खोल रही है, लेकिन उसके बंद करने और खोलने में कुछ टाइम का गैप है जिसमें लोग बेरोजगार हुए हैं, उसको भी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे ये बता देती हूँ मैं। यह तब उत्पन्न होती है जब कोई कंपनी अपनी पुरानी इकाई बंद करके नई इकाई की स्थापना करता है। या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पुराना रोजगार छोड़कर नए की ओर बढ़ता है। यह थोड़े समय की बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि बेरोजगारी क्या होती है, फिर आपने देखा कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। अब सरकार द्वारा किए गए प्रयास देखेंगे। ठीक है, तो सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक प्रयास किए हैं और वो प्रयास योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किया है। जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया। ठीक है, तो आप रोजगार सृजन कार्यक्रम में आप क्या देखेंगे, उन्होंने चलाया स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया क्या था, SC ST और फीमेल के लिए था, और स्टार्टअप इंडिया ठीक है, एक उन्होंने चलाया नई मंजिल नाम का ये प्रोग्राम। ये किसके लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक इससे फायदा उनको मिलेगा। ठीक है, फिर सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चलाया, इसका भी जिक्र करेंगे। ये क्या था कि विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक का कर्ज दे रही है सरकार और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का इसमें। तो इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक का कर्ज दे रही है और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का। ठीक, फिर सरकार ने व्यापार की सुगमता के लिए लाइसेंसिंग को सरल किया है, आप उसका जिक्र करेंगे कि सरल लाइसेंसिंग हो गया है। ठीक है, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रमोट किया। श्रमेव जयते कार्यक्रम चला रहा है, सरकार चला रही है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। मनरेगा, मनरेगा क्या, ये ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है इस समय। श्रमेव जयते जैसे मैंने बताया। ठीक है, और मुद्रा लोन और कई तरीके के टैक्सेस में छूट दी है अगर आपने कोई स्टार्टअप किया है तो। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना चलाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाया, एकीकृत कृषि प्रणाली, स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया। ठीक है, इन सब का जिक्र आप करेंगे और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आरंभ की है। तो आप इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए अपने आंसर को समाप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।